अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों में छात्र वीजा नीतियों में हाल ही में कई बड़े बदलाव हुए, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नए अवसर और चुनौतियां सामने आई। इन बदलावों का मतलब है कि अब छात्रों को वीजा पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बेहतर योजना बनानी पड़ेगी। इन देशों में वीजा प्रक्रिया, वित्तीय आवश्यकताएं और पात्रता मानदंड पहले से ज्यादा सख्त हो गई है, जिससे छात्रों के लिए सही जानकारी और तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी विभा कागजी ने प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा नीति में हुए हालिया बदलावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि छात्रों को अब पहले से अधिक योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई देशों में वीजा नियम सख्त हो गए हैं और नई फाइनेंशियल नीड्स लागू की गई। कनाडा ने स्टूडेंट वीजा की सीमा निर्धारित की है और PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए पात्रता कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय छात्रों के लिए SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण अब अंग्रेजी दक्षता के प्रमाण की आवश्यकता होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ऑनशोर आवेदन के लिए कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अनिवार्य कर दिया। यूके में लंदन से छात्रों के लिए फाइनेंशियल लिमिट को बढ़ा दिया गया, जबकि अमेरिका में F1 वीजा आवेदन की जांच कड़ी कर दी गई है। छात्रों को सफलता पाने के लिए अपनी वित्तीय योजना पहले से तैयार करनी होगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। यूके में 2024 में ग्रेजुएट वीजा रूट में बदलाव किए गए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 6 महीने में ही एक स्किल्ड जॉब हासिल करनी होगी, नहीं तो उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इस तरह के बदलाव अन्य देशों में किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेजुएशन करने वालों को कौशल की कमी वाले क्षेत्रों में 2 से 4 साल तक काम करने का अवसर दिया। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रेजुएट्स को 18 महीने का जॉब सीकर वीजा दिया जाता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में नौकरी ढूंढ सकते हैं और फिर स्थायी निवास के लिए EU ब्लू कार्ड या जर्मन वर्क वीजा में ट्रांजिशन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों ने स्टूडेंट वीजा आवेदकों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि की। ऑस्ट्रेलिया $24,505 यानी कि 2143.47 कर दी गई, जो 17% अधिक थी। वहीं अगर बात करें वीजा इंटरव्यू की, तो छात्रों को वीजा इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। उन्हें न्यूनतम वीजा नीतियों और वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस कोर्स को सिलेक्ट वो कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं, वो उनके करियर एम्स के मेल खाता है या फिर नहीं। कई देशों ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष लाभ और त्वरित वीजा प्रक्रिया पेश की। यूके ने अपनी डिजिटल अप्रवासन प्रणाली को उन्नत किया है, जिससे वीजा आवेदन में तेजी और सुरक्षा बढ़ी है। कनाडा ने नवंबर 2024 में SDS को समाप्त कर दिया, लेकिन PGWP की पेशकश की जा रही है, जिससे स्नातक 3 साल तक काम कर सकते हैं। जर्मनी में छात्रों को पार्ट टाइम काम करने की अनुमति मिलती है, जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।